काल जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ चिल्ड्रंस डे के अवसर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आसान नहीं है पंडित नेहरू बन जाना, आसान नहीं है देश को इंपीरियलिज्म से छुड़ाकर आजाद करना, आसान नहीं है एक खजाने से खाली देश को पुनर्स्थापित करना। भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी भी बातें बोली जाएं, कितनी भी चीजें कही जाएं, लेकिन वर्तमान भारतीय परिदृश्य का एक भी नेता उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंचता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत ही बुनियादी वजहें हैं। यदि आप बारी बारी से देखें तो आप सारी चीजें समझेंगे, परखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 1889 14 नवंबर को हुआ, जिनकी डेथ 27 मई 1964 को हुई, अभी तक के भारत के सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू हैं, मैं ये जानबूझ के कह रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता होने से पहले एक बहुत ही उत्तम कोटि के इंसान हैं। यदि किसी इंसान के बारे में जानना, सीखना, समझना, परखना है तो हमको जानना होगा उस इंसान के पीछे की परवरिश कैसी रही है, उसने किन गुरुओं से सीखा है, वो क्या सोचता है, उसके अंदर एम्पैथी है या नहीं है, उसके अंदर प्रेम है या नहीं है, उसके अंदर सिद्धांत है या नहीं है, उसके अंदर सौहार्द है या नहीं है, उसके अंदर संविधान के प्रति निष्ठा है या नहीं है, ये हमको जानना, सीखना, समझना होगा। पंडित नेहरू जिनका बचपन का पढ़ाई लिखाई हैरो स्कूल से हुआ, जहां से उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन किया, उसके बाद उनकी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई, जहां से उन्होंने नेचुरल साइंसेस में डिग्री ली। उसके बाद आगे की पढ़ाई उनकी इनर कॉलेज लंदन से हुई, जहां से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। अब व्हाट्सएप मीडिया के जाहिल लोग और उनके नेताओं की जाहिल जमात कहेगी और कहती है कि नेहरू जी जब ब्रिटिश राज में पैदा हुए थे तो नेहरू जी फॉरेन में पढ़ने कैसे चले गए। पहली बात तो ये कि वो हिंदू हैं, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं। दूसरी बात तो ये कि उनकी पुरानी पीढ़ी मोतीलाल नेहरू जी बहुत उम्दा किस्म के बैरिस्टर थे और राष्ट्रवादी नेता भी थे, जिन्होंने अपनी पूरी चीजों को अच्छे से मैनेज और गवर्न किया था। अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज और लंदन भेजा। तो जो ये कहते हैं कि नेहरू जी लंदन और कैम्ब्रिज में पढ़ने क्यों गए, आज उनसे पूछेगा वो अपने बेटियों को फॉरेन में क्यों पढ़ा रहे हैं, भारत की व्यवस्था को चौपट करके। उस वक्त तो ब्रिटिश जमाना था, स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, सबको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, राइट। तो आज भारत के संस्थानों को बर्बाद करके अपने बेटे बेटियों को विदेश में क्यों भेज रहे हैं। फिर जो लोग ये कहते हैं उनको ये भी समझना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के तुरंत बाद IITs, IIMs, इसरो
इन जमशेदपुर प्लांट पूरा, इन सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। खजाना खाली है, सपने बड़े हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, धर्मांधता में जीते नहीं हैं, राइट। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये सब आया कहां से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा, सीखा, समझा, जाना, उनके साथ बिताया वक्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की छत्र छाया में पले बड़े, सीखे, समझे, जाने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के टॉप क्लास के इंग्लिश राइटर्स, इतिहासकार, वर्ल्ड ट्रैवलिंग जो आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और हमेशा रहेंगे? कोई पीआर एजेंसी से थ्रू अपनी आर्टिफिशियल इमेज बनवा के कितना भी जीता रहे, वो टेम्परेरी होती है। एक बार खबर छप जाएगी, एक चुनाव जीत जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा कंक्रीट आदमी जिसकी इमेज हमेशा रहेगी और चलती रहेगी, क्योंकि वो नेचुरल है, वो किसी ब्रांडिंग का मोहताज नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक पिता भी हैं और बहुत लर्नेड पिता हैं, बहुत इथिक्स को समझने वाले पिता हैं, बहुत नॉलेजेबल पिता हैं। अपनी बेटी को पूरे दुनिया, इतिहास, इंडिया के इतिहास, कल्चर, सिविलाइजेशन, इन सब के बारे में लिखते हैं। लेटर्स का जो कन्वर्सेशन है वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिख के आता है एक बुक के रूप में। नेहरू जी एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जनता के बीच में, जनता के जैसे रहते हुए जनता की सेवा की, जिन्होंने अंग्रेज शासनकाल में 3259 दिन अपनी जिंदगी के जेल में काटे और जेल में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बुक लिखी जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हर भारतीय को जरूर पढ़नी चाहिए। ये जो फंडामेंटल इथिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी जो नेहरू जी ने सीखा, समझा, जाना और उनकी लाइफ में झलकता है, उनके बारे में, उनके साथ काम करने वाले, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, उनके आम नागरिक, बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे जिनमें एक भी मगरमच्छ टाइप की बनावट नहीं मिलेगी आपको कि मगरमच्छ के बच्चे पकड़ते थे। नेहरू जी के अंदर एम्पैथी कूट कूट के भरी थी। एक किस्सा मैं यूं देख रहा था, एक रिक्शे वाले को कभी रोते हुए देखा, उसके पास कुछ आर्थिक समस्या थी, उसको लोन लेना था, तो खुद ही चले गए बैंक और उसके गारंटर बन गए। दिस टाइप ऑफ पर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी के बाद से अभी तक ना ऐसा कोई नेता हुआ है और ना होगा। क्यों नहीं होगा? एक इंसान, आज नेता लोग अपनी फर्जी पीआर एजेंसी के माध्यम से खबरें चलाते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे वांट टू कम्पीट विद नेहरू। अबाउट इट इन बिटवीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the person who started the nuclear program for Indian security and safety within the 15 days of independence, because scientist Homi Jahangir Baba was his batchmate in Cambridge. They planned and started न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम। और आपको बताऊं, 1955 में भारत में पहला रिएक्टर वर्क करने लगा था, एग्जीक्यूशन में आ गया था। दिस इज द पावर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज भी उस जमाने में बनाया गया एम्स भारत के
गरीब आबादी का बहुत बड़ा तारनहार है, अपनी क्वालिटी के लिए, अपने उम्दा इलाज के लिए, अपनी इफिशियंसी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। क्या उसके बाद से कोई ऐसी संस्था किसी सरकार ने बना पाई? नहीं। इसलिए नेहरू इंपॉर्टेंट है। नेहरू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद जैसे बहुत धुर राइट विंगर इंसान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कांग्रेस तो एक धर्मशाला हो गई है, इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, राइट विंगर भी हैं, लेफ्ट विंगर भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, मार्क्सिस्ट भी हैं, सब। दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ नेहरू। इसके बाद से किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी औकात नहीं हुई कि वो ऐसा करके दिखा दे। और नेहरू जी के बर्थडे पर चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते, पहले ये 20 नवंबर को मनता था और ये 1954 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नेहरू जी ने बच्चों को जो एस्पिरेशन और एम्बिशन और ड्रीम पावर दिया, वही आज फल फूल रहा है। जो फंडामेंटली एजुकेशन सिस्टम को बहाल किया, वही आज फल फूल रहा है। आज की डेट में जो क्वालिटी पे बैठा हुआ इंसान है, अच्छे रैंक पर बैठा हुआ इंसान है, वो कहीं ना कहीं वो नेहरू जी के सिस्टम से ही निकला हुआ इंसान, गारंटेड। आसान है नेहरू जी को गालियां देना, क्योंकि आप नेहरू के जैसे बन नहीं सकते हैं। आपको बड़ी लकीर खींचनी आती नहीं है, क्योंकि बड़ी लकीर खींचने के लिए यहां पे कुछ चाहिए होता है। कट्टरपंथ से बड़ा नहीं होती चीजें। नेहरू के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। वो इंडियन साइंस कांग्रेस में हर साल जाते थे, भाषण देने नहीं, सीखने, समझने, जानने, परखने कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो भारत के लोगों को नई से नई, रिसेंट से रिसेंट आने वाली टेक्नोलॉजी से परिचित कराना चाहते थे। कोई एक कक्षा 5 पास वाला आदमी परीक्षा के बारे में आपको बताए, ये डाइजेस्ट होती है आपको बात? एक ऐसा इंसान जिसने देश को बनाया है फंडामेंटली। हाँ, एक किस्सा आपने सुना होगा अक्सर कि नेहरू जी एक बार किसी मीटिंग से निकल रहे थे, एक महिला ने ऐसे पकड़ते हुए कहा कि आपने कहा था आजादी के बाद ये हो जाएगा, तो हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा, सबसे बड़ी ताकत तो आपको यही मिली है कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ पा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी तय कर पा रहे हो। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी। आज की डेट में एनएसजी के कवर में चलने वाले नेताओं को आप टच भी कर पाते हैं? जब वो किसी मीटिंग में जाते हैं, इतना बड़ा डी बना होता है कि आप उनको देख भी नहीं सकते ढंग से। सुनने की तो बात छोड़ दीजिए। आज की पीढ़ी को नेहरू को समझने के लिए पढ़ना होगा। नेहरू रील्स में नहीं मिलेंगे। रील्स तो वो बना रहे हैं जिन्होंने इतिहास में 1% भी योगदान नहीं दिया है। जो लोग नेहरू पर भारत के बंटवारे के लिए लांछन लगाते हैं, उनको पूछना चाहिए उनकी पार्टी की आका, उनके पुराने, जिनको वो अपना गॉडफादर मानते हैं, वो क्या घास छीन रहे थे उस वक्त? क्या किया उन्होंने देश के लिए? आज आप नेहरू पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं, आप नेहरू के घुटने तक भी नहीं पहुंचते हैं। That's why Nehru is important. Nehru is important, Nehru was important, and Nehru will important always for this India. If this country, India, leaves the party line of Nehru, thought process of Nehru, it will deviate. It will leave the track of constitution. That's why Nehru is important. तो आज की नई पीढ़ी को पंडित नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है। ये वादा करिए अपने आप से। पंडित नेहरू रील्स में नहीं मिलेंगे।
पंडित नेहरू को जानना, सीखना, परखना, उनके देश के कंट्रीब्यूशन को समझना, आजादी में उनके योगदान को समझना जरूरी है। इसलिए बैक टू बुक्स होइए, किताबों के पास वापस आइए। वही आपको सिखाएंगे, वही आपको बताएंगे कि जो आज अपने आप को मसीहा कहते हैं वो मच्छर भी नहीं थे किसी जमाने में। दाम, दंड और डर, इनके बूते चलाई गई सत्ता, इनके बूते स्थापित किया गया सिस्टम कभी परमानेंट नहीं होता है। गांधी जी ने अहिंसा का विचार ऐसे ही नहीं दिया था। गांधी जी का अहिंसा का विचार फंडामेंटली प्रूवन है कि जो देश, जो सत्ता, जो समाज डर, भय, आतंक, इन सब से सत्ता स्थापित करता है, वो सस्ती लोकप्रियता तो अचीव कर सकता है, लेकिन फंडामेंटली ग्रोथफुल डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। एंड फाइनली, आप सभी ऑडियंस से मेरा निवेदन है कि नेहरू जी को समझिए, नेहरू जी के फिलॉसफी को समझिए, पढ़िए, जानिए, उनके देश के प्रति गहरे कंट्रीब्यूशन को समझिए, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझिए। वो मुसोलिनी से मिलने नहीं गए, मुसोलिनी ने खूब पत्र लिखे, मिलने नहीं गए क्योंकि आप डिक्टेटर हैं इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। और चेकोस्लोवाकिया बहुत नन्हा सा देश था, उसके प्राइम मिनिस्टर से मिले। राइट, दिस इज द पावर ऑफ नेहरू। नेहरू जी जो गुटनिरपेक्ष की नीति लाते हैं कि हाँ हम अकेले अपने दम पर ताकतवर हैं। आज कुछ लोग गुटनिरपेक्ष नीति की भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं और जिनकी खुद की कोई विदेश नीति नहीं है। हर पड़ोसी देश से रिश्ते खराब हैं। एक ऐसा आदमी जो गुटनिरपेक्ष नीति को स्थापित करता है और कहता है कि हम किसी भी पावर के गुलाम नहीं बनेंगे, ना अमेरिका के ना रसिया के। हाँ, दोनों के साथ सामंजस्य करके हमारे देश का जो भला हो सकता है वो हम करेंगे। अपने लिए नहीं कि हमें सत्ता चाहिए तो हम कभी इजराइल के गुण गाएंगे, कभी रसिया के गुण गाएंगे, कभी अमेरिका के गुण गाएंगे। वी हैव टू फंडामेंटली स्टेबल। हमको लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र कोई खैरात में नहीं मिला है। लोकतंत्र बहुत मेहनत से कमाया गया है। नेहरू बहुत बड़े पैरोकार हैं सेकुलरिज्म के, और सेकुलरिज्म कोई नेहरू का शब्द नहीं है। सेकुलरिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आप किसी भी एक पक्ष के साथ खड़े नहीं होते, आप न्याय के साथ खड़े होते हैं, आप निष्पक्षता के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो लॉन्ग रन तक जाती हैं और किसी देश को कंक्रीट करती हैं। आज की डेट के जापान को लोग क्यों फंडामेंटली करेक्ट कहते हैं? आज के डेट के जापान को, पहले इतिहास में जो हुआ ठीक है, दे करेक्टेड देमसेल्फ because they nurtured the value system in their newborn babies. They are the future of that country. This have to understand Indian parents, Indian teachers and Indian students, because without fundamental updation you cannot make any change for long run. अनुज जी, आज रील रोजगार है, ये किसी नेता ने कहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कितना रेशियो है, ये मुश्किल से 0.1% है, उससे भी कम है बल्कि। लेकिन फिर वही बात, क्या ये लॉन्ग रन के लिए सक्सेस है? कल को एक भी चीज इंडिया का है
अगर कल को इस पे कोई भी ये जितनी भी कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, जो भी है, यूट्यूब, अगर कल को अपनी पॉलिसी चेंज कर दें इसमें, दूसरी बात तो कुछ नहीं हासिल होगा, जीरो हासिल होगा। दूसरी बात कि अगर कर भी देंगे, अगर इन्होंने कमा लिया, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्यों करना है, दे आर नॉट क्लियर। तो इसलिए रोजगार तो नहीं है, लॉन्ग रन की चीज तो नहीं है। और जो इसको लॉन्ग रन कहता है वो नहीं चाहता है कि आप इस दुनिया में स्टेबल तरीके से जिए। क्योंकि भाई एक याद करिए ना मैकाले को। मैकाले ब्रिटिश संसद में खड़े होकर कह रहा है कि हम इंडिया को गुलाम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां तो सोने के सिक्के ऐसे लगे हुए जैसे अपने अनाज के बोरे लगे होते हैं। दे आर ऑन दैट ट्रैक। फाइनली, जय हिंद, जय भारत। सेकुलरिज्म कोई नेहरू का शब्द नहीं है, याद रखिएगा। और नेहरू मुस्लिम नहीं है, नेहरू हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है। हाँ, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और नेहरू कोई ये सेकुलरिज्म कोई शब्द नेहरू जी का नहीं है। सेकुलरिज्म मतलब सबके लिए, राइट। और नेहरू ने ये बात अपने 16-17 साल के प्रधानमंत्री के करियर में और पूरे जिंदगी के जीवन में पूरा प्रूव किया है इस बात को। और जो लोग नेहरू के खिलाफ हैं, इट मीन्स वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। वो आपको पाखंडी बनाना चाहते हैं, वो आपको धर्मान बनाना चाहते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलता है ना, धर्म सबसे सस्ती अफीम होती है, जिसको चटा के पब्लिक को बरगलाया जा सकता है। जो नेहरू के खिलाफ है वो समाजवाद के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है वो गरीब जनता के खिलाफ है, वो आम नागरिक के खिलाफ है, वो न्याय के खिलाफ है, वो सिस्टम के खिलाफ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नेहरू से बहुत कुछ सीखना है। और आज के नेताओं को अगर सीख मिल जाए कुछ नेहरू से ना, तो देश फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। वो ख्याली पुलाव वाला नहीं, वास्तविक वाला, केवल चुनावी जुमलों में बेचने वाला नहीं, बल्कि यथार्थ में, धरातल पर। तो with all the good wishes, wish you all happy Children's Day and nurture good values, ethics, empathy, constitution values, law, order, justice in your office things. Thank you. Jai Hind. Bye bye.